हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपकी म्यूजिक टीचर ललिता रोहिला आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ। टॉपिक है राग मालकुंस में धमार। धमार एक गायन शैली है। जिस प्रकार की ख्याल गायन शैली होती है, गज़ल गायन शैली होती है, अलग अलग प्रकार की जो गायन शैलियाँ हैं उनमें से धमार भी एक गायन शैली है जो कि क्लासिकल में आती है। और ये धमार ताल धमार में ही गाया बजाया जाता है। तो आइए, वैसे मैं आप लोगों के लिए ये गाकर तो मैंने यूट्यूब पे पहले ही ये वीडियो डाल दी थी। जो स्टूडेंट्स गाकर सीखना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल को देखें और उसमें से सीखें। और जो स्टूडेंट्स दूसरे मेथड से सीखना चाहते हैं, जो यानी कि रट कर जो सीखना चाहते हैं कि कुछ स्वर किस किस ढंग से लिए जाएंगे, इसमें मैं वो तरीका बताऊंगी आप लोगों को। तो फिर आप लोग इस टॉपिक को देखेंगे। आइए करते हैं हम राग मालकुंस में धमार। धमार ताल में 14 मात्राएं हैं, 4 विभाग हैं। प्रत्येक विभाग में क्रमशः 5, 2, 3, 4 मात्राएं हैं। पहले विभाग की पहली मात्रा पे देखिए, ये पहले विभाग की पहली मात्रा पे सम है अर्थात पहली ताली। दूसरे विभाग की छठी मात्रा पे दूसरी ताली। और तीसरे विभाग की 8वीं मात्रा पे खाली। और चौथे विभाग की 11वीं मात्रा पे तीसरी ताली आती है। तो आइए देखिए करते हैं हम कैसे। देखें, एक तो बोल बताती हूँ मैं आप लोगों को पहले क्या है। सोच सोच तू डार उठी देख। रिपीट करूं, सोच सोच तू डार उठी देख, दीन दयालु आयो। अंतरा, निर्खिलोचन प्रणत मोचन। रिपीट करूं, निर्खिलोचन प्रणत मोचन, कुंवरी वरवा छो सो आयो। तो ये थे इसके धमार के गीत के बोल। तो आइए आप लोगों को दूसरा जो मेथड है वो बताती हूँ कैसे करना है आप लोगों को। देखिए, राग मालकुंस में ना, ये देखिए मैंने यहाँ पे रखे हैं, ये तीन स्वर समूह है, मुख्य स्वर समूह। एक तो ध नि ध म, एक ग म ग सा, एक है ध नि ध म, एक है ग म ग सा, और तीसरा है ध नि सा म, ध नि सा म, ध नि ध म, ग म ग सा। ठीक है, तो ये 3 स्वर समूह आएंगे। तो देखना कहाँ कहाँ पे कैसे आता है, ये हम अब शुरू करेंगे। आइए, अंत स्थाई से पहले हमारे तार सप्तक के सा से शुरू होता है स्थाई। तो तार सप्तक के 3 सा, फिर ध नि ध म आ गया ना मुख्य स्वर समूह। ये देखें, ध नि ध म एक, फिर ये एक मुख्य स्वर समूह, फिर ग म ग सा, है ना। ये ग है एक अलग, अदरवाइज ये देखो चारों ही सा आ गए। ठीक है, ये ग याद कर लेना आप, और बाकी ये सा हैं। तो ग म ग सा। ठीक है, ये दूसरा स्वर समूह हो गया ग म ग सा। एक है ध नि ध म, दूसरा ग म ग सा। ठीक है, उसके बाद है सेकंड लाइन। फिर मैंने बताया था आप लोगों को एक और स्वर समूह ध नि सा म। तो ये तीसरा मुख्य स्वर समूह हो गया। देखो, ध नि सा म, फिर ये देखें आप ग ग है 3, और उसके बाद है म ध नि सा, यानी कि ग म ध नि सा, आरोह हो गया ये आपका। ये क्या हो गया, आरोह। और फिर ये धनी याद कर लेना आप, ये क्या हो गया आपका, यहाँ पे बन गया आरोह। क्योंकि सा से शुरू होता है ना, तो सा गा मा धा नि सा, रे और पा तो वर्जित है। तो गा मा गा 3, म धा नि सा। ठीक है, और धनी, फिर ये याद रख कर लेना आप। उसके बाद आपका आता है अंतरा। तो अंतरा देखें, ग 3, ग म ध नि सा। तो यानी कि ये हो गया आपका आरोह। ये फिर क्या हो गया सारा, आरोह। देखें, ग म ध नि सा, ग म ध नि सा, यानी कि जो स्थाई की सेकंड लाइन में था ना छठी मात्रा से,
वही आपका पहली मात्रा से होगा ग ग म म ग ग ग म म, यानी कि ग म ध नि सा, ये फिर आपका आरोह बन गया। ये आपको याद करना पड़ेगा। देखो सारा ही सा सा हो गया, ग म ध नि सा 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 सा, बेशक इस नी की बजाय सा कर लेना, ग म ध नि सा 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 सा, ठीक है। तो ये ग 3 आपके, फिर 2 म है और फिर ध नि सा सा सा, ये आप लोगों को रटना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट लाइन में देखें, नी सा मध्य सप्तक का नी है ना, उसके बाद तार सप्तक का सा आता है, और फिर सा के बाद रे तो वर्जित है, तो गा आ गया तार सप्तक का, ठीक है, और फिर माँ आ गया तार सप्तक का। तो ये भी क्या हो गया आपका, ये भी आपका आरोह हो गया। इतना क्या हो गया, ये भी आरोह। नी सा गा गा मा, यानी कि नी सा गा मा आरोह हो गया। और फिर ये आप लोगों को रटना पड़ेगा सा धा मा धानी, सा धा मा धानी, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग राग मालकोंस के धमार के जो नोटेशन है वो आप इस ढंग से याद कर सकते हैं। थोड़ा सा इजी मेथड रहेगा। और अगर आप ये भी देखना चाहें तो अगर थोड़ा बहुत आप लोगों के लिए इजी रहे तो आप ये भी देख लें। स्थाई में तार सप्तक के 3 सा हैं, फिर धानी धामा जो स्वर समूह वो, फिर गामा ग सा स्वर समूह है, फिर ग सा ये आएगा ही, उसके बाद फिर धनी सा मा स्वर समूह, फिर ग 3 है और फिर मा धनी सा, यानी कि ग मा धनी सा पूरा ये आरोह हो गया आपका। बल्कि मैं ये कहूँगी ये पूरा आरोह हो गया, ग मा धनी सा और फिर धानी, यानी कि यहाँ आपको ग एक एक्स्ट्रा है, अदरवाइज ग म ग सा याद करना है, और ये आपको ग म धानी सा और फिर ये धानी याद करना है आपको। और अंतरे में देखें, ग म धानी सा आरोह, ग म धानी सा आरोह, फिर उसके बाद नी सा गा ग म, ये फिर आरोह हो गया। मैं फिर से आप लोगों को समझाऊं एक बार, देखें। सा 3, उसके बाद धानी धामा जो स्वर समूह है हमारा, एक धानी धामा स्वर समूह है। पहले क्या आएगा, 3 सा आके धानी धामा स्वर समूह, फिर ग म ग सा स्वर समूह, उसके बाद फिर धनी सा म स्वर समूह, फिर आरोह आ गया ग म धनी सा, ठीक है। फिर ये आपको ध्वनि याद करना है। उसके बाद अंतरे में ग म धनी सा पूरा, यानी कि 3 गा, फिर मामा, फिर धनी सा 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 कर देना सारा। उसके बाद निसा गा 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 मा, फिर सा धा मा धानी, ये आपको रखना बस, सा धा मा धानी। अदरवाइज पूरा आप लोगों को अच्छे से याद हो जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को राग मालकोंस के जो ये राग मालकोंस में दमार है वो अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।